ध्रुव राठी, मोहक मंगल और नितेश राजपूत। इन क्रिएटर्स के हर वीडियो पर व्यूज मिलियंस में आते हैं एंड ये एड रेवेन्यू से लाखों कमाते हैं। अगर आप भी इन यूट्यूबर्स के जैसे वीडियोस बनाना चाहते हो देन मोस्ट लाइकली आपने वीडियो का टॉपिक तो सोच लिया है, बट अब आपको समझ नहीं आ रहा कि रिसर्च शुरू कहाँ से करें, किन पॉइंट्स को कवर करें। हमारे टॉपिक के बारे में तो गूगल पे इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो उनमें से क्या क्या पढ़ें एंड फाइनली उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एक स्क्रिप्ट कैसे लिखें। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। आई टेल यू कि कैसे आप किपलिंग मेथड का यूज करके अपने टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फाइंड कर सकते हो, कैसे उन पॉइंट्स के बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करके हर पॉइंट के डेप्थ में जा सकते हो। कुछ फ्री टूल्स भी बताऊंगा रिसर्च के लिए एंड ये भी देखेंगे कि आपके फेवरेट क्रिएटर्स अपने वीडियो की स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। लेट्स बिगिन। आपके मन में आता है एक अमेजिंग आइडिया एंड यू डिसाइड कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाओगे। अब यहाँ पर आपके साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो उस टॉपिक से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स आएंगे आपके दिमाग में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उनमें से कितनों को नोट करें, या फिर आपका ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक होगा एंड यू विल हैव नो आइडिया कि स्टार्ट कहाँ से करें। जो भी हो, इन दोनों ही केसेस में आप यूज करोगे किपलिंग मेथड का। किपलिंग मेथड एक सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है जो कि यूज किया जाता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। इस टेक्निक को हम 5W 1H मेथड भी बोलते हैं बिकॉज it uses the 5 W's जो कि हैं who, what, when, where, why and 1H जो कि है how। एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस टेक्निक का यूज कैसे करना है। लेट्स से हम एक वीडियो बना रहे हैं ऑन द टॉपिक द हिडन वर्ल्ड ऑफ डार्क वेब। सो मैं किपलिंग मेथड को इस टॉपिक पे अप्लाई करके अपने वीडियो के लिए रेलेवेंट पॉइंट्स फाइंड कर सकता हूँ। जैसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन हो सकता है what exactly is the dark web। इसमें आप बता सकते हो कि डार्क वेब क्या है, वो सरफेस वेब से कैसे डिफर करता है, उस पर किस तरह का कंटेंट अवेलेबल है एटसेट्रा। फिर है when, सो क्वेश्चन हो जाएगा when did dark web emerge। इसमें आप एक टाइमलाइन दे सकते हो कि डार्क वेब कब आया, कब पॉपुलर हुआ। अगर उससे रिलेटेड हिस्ट्री के कुछ बड़े इवेंट्स हैं तो उसके बारे में बता सकते हो। फिर है where was it created and where is it used the most। Then we have who are the individuals controlling the world of dark web, who uses the dark web, who are the potential victims of it। बेसिकली हर तरह के लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज में इन्वॉल्व हैं या इससे इफेक्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर है why does the dark web exist and finally we have how। तो इसमें आप डार्क वेब के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हो कि वो काम कैसे करता है, यानी कि how does the dark web work। किपलिंग मेथड बहुत ही यूजफुल है रिसर्च के लिए बिकॉज इट इंश्योर्स कि आपके टॉपिक के सभी रेलेवेंट एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जाए। एंड जितने भी यूट्यूबर्स को आप देखते हो वो इस मेथड का यूज करते हैं टू कंडक्ट रिसर्च। लेट्स टेक ध्रुव राठी की वीडियो हाउ मेटावर्स वर्क्स, सीक्रेट्स ऑफ मेटावर्स। मैंने इस वीडियो को देखा एंड नोट डाउन किया कि ध्रुव भाई ने इस वीडियो में एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स को कवर किया है। सबसे पहले है व्हाट इज मेटावर्स। इसमें उन्होंने मेटावर्स को डिफाइन किया है, इसके नेम के ओरिजिन के बारे में बात किया है, इसके यूजर्स के बारे में बताया है। फिर है हु आर द की फिगर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मेटावर्स, यानी कि जो कंपनीज और एंटरप्रेन्योर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनके बारे में बताया है। देन एक पॉइंट है व्हेन कैन वी गेट मेटावर्स, ये हमारे लाइफ का हिस्सा कब बनेगा। फिर है वेयर डिड द आइडिया ऑफ मेटावर्स जनरेट, व्हाई इज मेटावर्स गेनिंग पॉपुलैरिटी, हाउ डज मेटावर्स वर्क, जिन टेक्नोलॉजीज का यूज होता है मेटावर्स में जैसे VR, AR एटसेट्रा, इसके बारे में डिस्कस किया है। एंड फाइनली हाउ विल इट अफेक्ट आवर लाइव्स, यानी कि इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो। एंड अगर आप देखो तो इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यानी कि 5 W's और 1H कवर हो गए। इस मेथड को यूज करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि हर टॉपिक की डिमांड अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो तो वेयर वाले क्वेश्चंस का बहुत सिग्निफिकेंस होगा बिकॉज आप जानना चाहोगे कि वॉर कहाँ हुआ, राइट। वहीं सोचो अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑन द टॉपिक हाउ मिस्टर बीस्ट बिकेम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूट्यूबर, तो ऑब्वियसली वेयर वाले क्वेश्चंस उतने मैटर नहीं करेंगे। ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पहले से हो, तभी जाकर आप किपलिंग मेथड से इंटेलिजेंट क्वेश्चंस रेज कर पाओगे। अगर आपको ये मेथड यूज करने में प्रॉब्लम हो तो आप ChatGPT को भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि आई एम मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो ऑन द टॉपिक XYZ, हाउ कैन आई अप्लाई द 5W 1H मेथड टू रिसर्च फॉर दिस वीडियो। एंड ChatGPT आपके लिए ये काम कुछ ही सेकंड्स में कर देगा। इतना करने के बाद आता है वो स्टेप जहां से असली रिसर्च शुरू होगी, यानी कि फाइंडिंग आंसर्स एंड वेरीफाइंग सोर्स। बेसिकली अभी हमने जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस या लिस्ट ऑफ पॉइंट्स प्रिपेयर किया है उनके आंसर्स ढूंढेंगे हम। इसके लिए आप गूगल पे जाकर एक क्विक सर्च परफॉर्म कर सकते हो एंड आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे अपने क्वेश्चन से रिलेटेड। आपका जो टॉपिक है उसका विकिपीडिया फाइंड कर सकते हो, अपने टॉपिक से रिलेटेड बुक्स फाइंड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्रीज एंड इंटरव्यूज देख सकते हो यूट्यूब पे। ऑफ कोर्स इसका ऑल्टरनेटिव है कि ChatGPT जैसे साइट्स पर जाके अपने
क्वेश्चंस को टाइप करना एंड वहां से आंसर्स फाइंड करना। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस मेथड को अवॉइड करो। दिस इज बिकॉज नंबर 1, आप जितने आर्टिकल्स, स्टडीज और रिपोर्ट्स पढ़ोगे, जितने इंटरव्यूज देखोगे, उतनी ही आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी उस टॉपिक के बारे में, जिससे आप और भी एक्सटेंसिव रिसर्च कर पाओगे विथ मच मोर कॉन्फिडेंस। द सेकंड रीजन इसकी जब आप खुद से आर्टिकल्स पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप किपलिंग मेथड यूज करने के बाद भी मिस कर रहे थे, तो उन पॉइंट्स को भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अगर आप एआई की मदद लेना ही चाहते हो तो आई रिकमेंड कि आप परप्लेक्सिटी जैसे एआई टूल्स का यूज करो। परप्लेक्सिटी इज गुड फॉर रिसर्च बिकॉज इस पे आपको जो भी आंसर मिलेगा आप उसके साइटेशन यानी कि उस इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो भी देख सकते हो। इसके मेनली 2 फायदे हैं। पहला तो ये कि आप उन सोर्सेज में मेंशन आर्टिकल्स को पढ़ के और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और दूसरा ये कि आप सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हो कि वो रिलायबल है कि नहीं। जो कुछ भी आप अपने टॉपिक पर पढ़ो, मेक श्योर टू चेक कि वो एक ट्रस्टेबल वेबसाइट का है एंड ये भी देखो कि उसका जो ऑथर है वो क्रेडिबल है कि नहीं। ऑल्सो अगर सोर्स क्वारा या रेडिट जैसे वेबसाइट्स हैं तो इट्स वेरी लाइकली कि जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद बायस्ड हो, विच मीन्स इट्स अनरिलायबल। सोर्स वेरीफाई करना ऑल्दो हमेशा ही जरूरी होता है, बट कुछ केसेस में इट बिकम्स अ मस्ट, लाइक टॉपिक्स रिलेटेड टू मेडिसिन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, फाइनेंस, न्यूज एंड पॉलिटिक्स एंड अदर कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। कुछ और बहुत यूजफुल टूल्स है रिसर्च के लिए, जैसे गूगल स्कॉलर। इसमें आप इजीली अपने टॉपिक को एंटर करके उससे रिलेटेड एकेडमिक पेपर्स, आर्टिकल्स और स्टडीज को फाइंड कर सकते हो। फिर है कंसेंसस, ये एक सर्च इंजन है जो कि एआई का यूज करता है और डायरेक्टली साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे आपके क्वेश्चन को आंसर करता है। अगर आप किसी साइंटिफिक टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो देन इसका यूज जरूर करना। द नेक्स्ट स्टेप ऑन अ लिस्ट इज गोइंग इन डेप्थ। अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बने तो रिसर्च करते वक्त आपको अपने टॉपिक के बिल्कुल डेप्थ में जाना होगा, और ऐसे ही इन डेप्थ रिसर्च के लिए हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लॉजिक का। लॉजिक 2 तरीके की होती है, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल लॉजिक और एक होती है वर्टिकल लॉजिक। सो क्या है ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लॉजिक? लेट्स से वी आर मेकिंग अ वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ स्मोकिंग एंड रिसर्च करते समय हमारे पास एक क्वेश्चन आया, व्हाई डू पीपल स्मोक? तो वी कैन राइट कि इसके मेन रीजंस हैं पीयर प्रेशर, स्ट्रेस रिलीफ, एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा। तो ये हो गया एग्जांपल हॉरिजॉन्टल लॉजिक का। इसे हॉरिजॉन्टल लॉजिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। वहीं अगर हमें वर्टिकल प्लेन में मूव करके टॉपिक के डेप्थ में जाना हो तो वो हो जाएगा वर्टिकल लॉजिक। सो लाइक व्हाई डू पीपल स्मोक? तो पीयर प्रेशर की वजह से। लोग पीयर प्रेशर क्यों फेस करते हैं? बिकॉज उन्हें अपने सोशल सर्कल में फिट होना है। सोशल सर्कल में फिट क्यों होना है? बिकॉज फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड कनेक्शन ह्यूमंस की बेसिक नीड है। बेसिक नीड क्यों है? बिकॉज थ्रू आउट हिस्ट्री एक ट्राइब का हिस्सा होना हैज बीन इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन, रिसोर्स शेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन। सो एज यू कैन सी हम इस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंच गए। एंड इसी तरह से आपको भी हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डेप्थ में जाना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लॉजिक का यूज करते हुए। इतना कर लोगे तो समझो आपकी रिसर्च अब कंप्लीट है और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो। इन क्रिएटर्स के वीडियोस में जितना इंपॉर्टेंट रिसर्च है उतना ही इंपॉर्टेंट है एक किलर स्क्रिप्ट, जिसके बिना ये पूरी प्लेलिस्ट हिस्ट्री क्लासेस जैसी बोरिंग लगेगी। सो एक किलर स्क्रिप्ट लिखने का फर्स्ट स्टेप है किलर इंट्रो लिखना। अगेन जैसा कि मैं अपने वीडियोस में हमेशा बोलता हूँ कि इंट्रो हुक बनाने का कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है जो आपको फॉलो करना ही है। फॉर एग्जाम्पल नितिश राजपूत अपने इंट्रोज में वीडियो के उन पार्ट्स को दिखाते हैं जहां पर उन्होंने कोई बहुत ही अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट बोला है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुक का काम करता है। इसके अलावा इंफोटेनमेंट नीश में हुक क्रिएट करने के लिए आप वीडियो के स्टार्ट में कोई बहुत ही शॉकिंग डेटा या स्टेटिस्टिक दिखा सकते हो अपने टॉपिक से रिलेटेड, जैसा मोस्टली मोहक मंगल के बिजनेस रिलेटेड वीडियोस में देखने को मिलता है। अगर आप ध्रुव राठी के वीडियोस को देखोगे, स्पेशली उन वीडियोस को जिनमें उन्होंने हिस्ट्री के टॉपिक्स कवर किए हैं, तो ही स्टार्ट्स हिज इंट्रो बाय टेलिंग अ स्टोरी। उस स्टोरी को सुन के व्यूअर्स के माइंड में फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनका जवाब फिर ध्रुव राठी देना शुरू करते हैं। सो इंट्रो किसी भी तरह का हो, सब में एक चीज कॉमन है, दैट इज कि व्यूअर्स को क्यूरियस कर देना है बाकी की वीडियो भी देखने के लिए। आफ्टर यू हैव रिटन द इंट्रो, अब आपको मेन कंटेंट पे आना है, यानी कि जो भी पॉइंट्स आपने किपलिंग मेथड से नोट डाउन किया है उनको आंसर करना शुरू करना है। मोस्ट केसेस में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको पहले आंसर कर दो तो अच्छा है। लाइक अगर वीडियो मोनालिसा के बारे में है तो पहले मोनालिसा को किसने बनाया, कब बनाया, इन क्वेश्चंस को पहले आंसर करो और फिर थोड़े और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ो, जैसे कि व्हाई इज मोनालिसा द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग। यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि उन्हीं क्वेश्चंस के ज्यादा डेप्थ में जाना
बनाए जो वीडियो के टॉपिक से रेलेवेंट हो। लाइक अगर मोनालिसा की वीडियो है और आप हु पेंटेड मोनालिसा इस क्वेश्चन के ज़्यादा डेप्थ में चले गए, लियोनार्डो डा विंची की हिस्ट्री, एजुकेशन, फैमिली सब कुछ को कवर करने लग गए, तो व्यूअर्स विल प्रोबेबली क्विट द वीडियो बिकॉज वो इसके लिए नहीं आए थे। इंस्टेड ऑफ दिस, क्वेश्चंस जैसे कि हु इज द वुमन इन द पेंटिंग, ये ज़्यादा रेलिवेंट और इंटरेस्टिंग भी है, सो आप इसको बहुत ही डिटेल में कवर कर सकते हो। बट वेट, दिस इज नॉट इनफ। अगर आप चाहते हो कि व्यूअर्स पूरे वीडियो में बने रहें विदाउट गेटिंग बोर्ड, तो आपको कुछ और भी करना होगा। अगर आप ध्रुव राठी को देखते हो तो आपको पता है कि उनके वीडियोस में कितने सारे पॉइंट्स कवर्ड होते हैं, बट स्टिल द एंटायर वीडियो फील्स लाइक अ मूवी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट के बाद एब्रप्टली यानी अचानक से दूसरा पॉइंट शुरू हो जाए। इन पॉइंट्स के बीच हमेशा एक लिंक होता है। कभी ये अपने करंट पॉइंट को एक्सप्लेन करते करते कोई ऐसा क्वेश्चन रेज करते हैं जिसका आंसर नेक्स्ट पॉइंट से मिलता है, या फिर कुछ ऐसा बता देते हैं जिससे करंट पॉइंट पूरी तरह कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए। ये रिटेंशन टैक्टिक इतना सटल होता है कि व्यूअर को पता भी नहीं चलता, येट ये उन्हें पूरे वीडियो में बनाए रखता है। ऑलराइट, सो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट कर देना रिसर्च इज फन, एंड ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। इस चैनल पर मैं ऐसे ही यूट्यूब ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आप अपना चैनल ग्रो करने में इंटरेस्टेड हो तो ये प्लेलिस्ट अभी देखो। एंड या मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।